शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप जो प्यार का सागर है उसे बहुत प्यार से याद करो। दुनिया वाले तो क्या कहते, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। लेकिन बाबा कहते कि सागर अब तो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें जो है क्या बना देंगे। जब उसके प्यार में, लव में लीन हो जाएंगे तो बाबा कहते कि तुम निहाल हो जाएंगे, माने तुम परिवर्तन हो जाओगे, तुम कीमती बन जाओगे, तुम साहूकार बन जाओगे। तो बाबा कहते कि तुम कितने निहाल हो जाएंगे कि विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाप आया है सर्व आत्माओं की सदगति करने। तो हमें जब बाप का ज्ञान मिला तो बाबा ने हमें ज्ञान की तीसरी आँख दी, यानी समझ की आँख दी। देही अभिमानी बनने की हमें नज़र दी कि हमें किस नज़र से सबको देखना है। तो बाबा कहते कि और सब संग तोड़ एक मुझे याद करो तो तुम बेहाल से निहाल बन जाएंगे, कंगाल से साहूकार बन जाएंगे। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य है। साकार मुरली है तो डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। आज की मुरली से प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये तो दुनिया में भी गायन है ना कि वे नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो बाबा बता रहे हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्या है इसका अर्थ? करो थोड़ा सा बुद्धि को हाँ, सबको एक नज़र से देखो। हाँ, थोड़ा सा बुद्धि को चलाएंगे तो पता चलेगा ना। मंथन करना है, आत्मा समझ करके सबको याद करना है, सबसे बातचीत करनी है। और सतगुरु की एक नज़र से ही हम निहाल हो जाते। सतगुरु की एक नज़र से ही हम निहाल हो जाते हैं। चलिए अब बाबा का उत्तर सुनते हैं, क्योंकि बाबा तो उसको बताएंगे ना कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। बाबा कहते, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है। आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है तो उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? बाप के पास रूहानी बाप के पास आते हैं। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको पूछ रहे हैं बाबा? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे ना। बाप की नजर किस पे पड़ी? सारी दुनिया पर पड़ती है ना। तो कहते सारी दुनिया के लिए कहेंगे क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला। इसीलिए आज तक दृष्टि का महत्व है। कहते हैं ना कि फलानी गुरु की बस नजर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि परमात्मा ने आकर के इस समय सतगुरु रूप में जो सबको अपनी नजर से निहाल किया था। तो सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, समझ की, जिससे आत्मा जानती है कि हम अभी सभी आत्माओं का यह बाप है। माने अंत में सभी आत्मा एक बार कहेंगी कि मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जिससे आत्मा जानती है, जब ज्ञान की हमें तीसरी आंख मिलती है यानी समझ की, उससे आत्माएं जानती हैं कि यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी हैं। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक अब पूरा होता है। पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है। नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। नई दुनिया का नाम क्या है? सतयुग। बाप ने समझाया है कि पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। मैं कौन हूँ? पूछ रहे हैं। परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी नहीं, देही अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बन तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो। इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। अर्जुन ने भी लक्ष्य पर क्या लगाई थी? अपनी नजर लगाई थी ना, अपनी दृष्टि लगाई थी आंख की पुतली पर। तो लक्ष्य माने लक्ष्य पर, तो परिवर्तन हो गया जीवन। फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? माने फिर से साहूकार यानी धनवान कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते हैं
वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्री मत पर बनाए हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनको नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं कि ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाई है ये? विचित्र बाप आकर के विचित्र ही पढ़ाई पढ़ाता है ना, विचित्र का ही संदेश देता है, चित्रों का नहीं। बाप विचित्र है, निराकार है, तो निराकार आत्मा का ही वह मैसेज भी देता है। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में बाबा कहते रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है और इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। आत्मा जब पवित्र होगी, ये ज्ञान रतन धारण कब होंगे? जब आत्मा पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। क्या है सोने का बर्तन? ये बुद्धि सोने का बर्तन बने, पवित्र बन जाए, प्योर बन जाए, तो इसमें अविनाशी ज्ञान रतन ठहरने लगते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। देखो बाबा कितना स्पष्ट कर रहे हैं। कल की मुरली में भी था ना कि बाप भी उन बच्चों को याद करते हैं। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि जो मुझे अच्छी तरह से याद करेगा तो मैं भी उन्हें अच्छी तरह से याद करूँगा। यह भी बच्चे जानते हैं कि नज़र से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। सब आत्माएं कौन है? परवाने। और बाप कौन है? क्षमा। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, आए चक्कर लगाया और चले गए, फिर चले जाते हैं, है ना। कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, और कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम पर ही बाबा कहते सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचेता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है तो स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। माने किसी और को भी सतगुरु कहते होंगे, लेकिन बाबा कहते सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहाँ जाना है? सचखंड में। तो बाबा कहते हैं उस नए घर में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, ये सब पीछे आते हैं।
सचखंड का किसी को भी पता ही नहीं है। बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। क्या कहा बाबा ने कि सब अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई नहीं जानते। माने इनकी स्थापना किसने की ये आत्माओं को पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र और तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। कहाँ चल रहे हैं रोहतास बहन? नई दुनिया। उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड, यानी पवित्र दुनिया। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम अब जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कल भी बाबा ने बताया कि कल्प कितने वर्षों का है? 5000 वर्षों का है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। बच्चों को समझाया है कि आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना सदैव पवित्र। क्यों कहते हैं बाप को सुप्रीम? क्योंकि सदैव पवित्र और निर्विकारी है। ये दो क्वालिटी हैं कि सदैव पवित्र है, एवर प्योर है और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है। कला कम होती जाती है। पुराना होना मतलब कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था। फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, माने जो बीच में आए, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया, है ना। धर्म परिवर्तन का शुरू है। बौद्ध आए तो जो हिंदू धर्म में थे वो फिर बौद्धी बने, है ना, कि कुछ क्रिश्चियन बने, कुछ मुस्लिम बने। तो माने हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े। वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। ये नहीं समझते हैं कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही ये चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। कहाँ आते हैं बाबा? भारत में। भारत देश की महिमा महान है ना, गीत भी यही बना है। यह है भारत, हिंदुस्तान। वह हिंदू धर्म है
नहीं, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते इसमें भी निर्दोष दृष्टिकोण है, किसी का कोई दोष नहीं, यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते, वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। क्या क्रिश्चियन लोग कहते हैं? बौद्धी कहते हैं? नहीं कहते ना दूसरे। या सिख लोग कहते हैं? हाँ, नहीं कहते। तो कहते हैं कि हम विकारी हैं, पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी और हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बगैर रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी हैं। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है जनेऊ। आजकल तो धर्म को भी नहीं जानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी और कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले, माने संन्यास धर्म वाले। उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। स्पष्ट वाणी है। तभी तो गीता में भी कहा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे द्वारा ही कोई जान सकता है। तो बाबा कहते हैं कि यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो? बाबा पूछ रहे हैं कि यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने। किस लिए आए हो? निहाल बनने। निहाल बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप अब सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले, यही कौन माना? लक्ष्मी नारायण। 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं कि यह किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं बोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा जाता है कि आंख खोली विनाश हो गया, यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीज़ों से होता है। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा कि आँख खोली तो विनाश हो जाए। बाबा कहते हैं विनाश तो और चीज़ों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते हैं। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश
करते हैं। इतना गोला बारूद बना रहे हैं, स्वयं ही लड़ रहे हैं ना। देखे ना यूक्रेन और रशिया में क्या हाल हो रहा है। तो बाबा कहते कि ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं कि हम अपने कुल का और अपने आप ही विनाश करते हैं। वह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून पर जाते हैं, है ना, चंद्रमा पर जाते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ। क्या कहते हैं, मुकड़ा ऊपर की तरफ हो, नजर सिर्फ बाप की तरफ हो। तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ, तो उनको बल मिलता है, यानी शक्ति मिलती है जब बाप याद करता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। वैसे भी देखो, जो भगवान की बातें करते हैं, उनके गुणों की महिमा करते हैं, तो अपने आप में शक्ति आ जाती है, निर्बल में भी चेतना आ जाती है ना। तो कहते हैं कि जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ, तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो कि हे पतित पावन, यह किसको कहा? पतितों को पावन बनाने वाले आ जाओ, ये किसको कहा? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को कहा? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। क्या क्वालिटी है? वह सदैव पावन। उनको कहा जाता है सर्व शक्तिवान, सर्वशक्तिमान है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। आज का वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता कि मेरे में क्या कमियां कमजोरियां हैं।
दूसरा, परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। जो परिस्थिति या व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान। कोई भी परिस्थिति आई है तो उसके भाई ये आई क्यों, इसके पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर रहता है। ओम शांति।